क्या ये पूरा जिला एक सांसद के ऊपर ही डिपेंड है? नली-गली से लेके और 4 लाइन हाईवे, पावर ग्रिड और ये हॉस्पिटल, सारा इंजीनियरिंग कॉलेज एक सांसद ही कर सकता है। विधानसभा के लोग कहाँ हैं? क्षेत्र के विधायक कहाँ हैं? कभी उनसे कोई जवाब माँगा है? नहीं माँग रहा है। उस एरिया का जनप्रतिनिधि जिला परिषद है, पंचायत का मुखिया है, उसका भी कुछ दायित्व है। नगर निगम के मेयर हैं, पार्षद हैं, उनसे भी तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, दलित जो है हम लोग पूरा खुलेआम है आर.के. सिंह के लिए। हम लोग यही नहीं पूरा जिला में बताते हैं कि पासवान जाति का वोट आर.के. सिंह में जाएगा। याद होगा कि इनसे पहले सांसद का नाम कोई गाँव का आदमी नहीं जानता था। हम लोग भी इसी गाँव के पैदा हैं, इसी जिला के पैदा हैं। सांसद की उड़ती धूल गाड़ियाँ हम लोग ने देखा है, रुकते हुए और माला पहनते पहनाते हुए या किसी के साथ बैठ के चाय पीते हुए, खाते हुए किसी सांसद को हमने नहीं देखा है। आरा टोटल देख लीजिए चारों ओर से आरा, उनके चलते आरा का फैलाव हो गया, बहुत विकसित हुआ है। रामना मैदान देख लीजिए, चकचकार हॉस्पिटल है, 4 लेन है। हमारे गांव को उन्होंने गोद लिया और डेवलपमेंट के नाम पे आदमी को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, बैंकिंग सुविधा, ये सारा गुंडी में है। एटीएम लगा, ये यहाँ मध्य बिहार एक ग्रामीण बैंक का ब्रांच खुला, स्वास्थ्य केंद्र भी हो गया है। सदैव हम लोग को मतलब गर्व है कि हमारा भोजपुर जब सांसद देता है तो नरेंद्र मोदी जी उसको कैबिनेट के मंत्री में डेवलप कर देते हैं। बताया जाए लोकसभा का चुनाव पूरे देश में आगाज हो चुका है और चल भी रहा है। क्या लग रहा है भोजपुर में कैसा सांसद चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। लोकसभा चुनाव का तो जो प्रदशा है वो तो बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी, और एनडीए अभी तक अच्छे अपने काम के बल पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा है। 10 साल का कार्यकाल को लेकर देखा जाए अगर आप पिछले 10 साल और इस 10 साल को जोड़ के आप गुना भाग करके आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, विश्व के पटल पर सबसे ऊपर अभी है। ना कहीं कोई बड़ा आतंकी घटना हुआ है देश के अंदर, ना बम ब्लास्ट हुआ है। देश का ग्रोथ सबसे ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो सबसे आगे है। शहरी और ग्रामीण दोनों विकास ऊपर है। आप मोदी जी की सारी योजनाओं को ध्यान दें और मनमोहन सिंह की उस समय जो चल रहे थे योजनाओं को ध्यान दीजिए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कोई भी योजना का शिलान्यास इस सीजन में होता था तो अगले सीजन में उसका काम लगता था। और नरेंद्र मोदी का जो आज काम करने का तरीका है कि जब इन्होंने शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी यही करते हैं। मतलब समय सीमा से पहले काम को पूरा करना उनका ये जो काम है, ये पूरा करके देश को आगे बढ़ाए हैं। आरा में हमको नहीं लग रहा है कि मनमोहन सिंह के और मोदी जी के कार्यकाल को देखा जाए तो पिछली कोई भी सरकार के कार्यकाल को देखा जाए तो उसकी बराबरी तुलना किया जा सकता है। आरा की अगर देखा जाए यहाँ एक तरफ से महागठबंधन सुदामा प्रसाद जी है, दूसरी तरफ आर.के. सिंह जिनको विकास पुरुष से लोग जानते हैं। क्या लगता है कि उनका कार्य विकास पुरुष के जैसा रहा? विकास पुरुष वो हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, भोजपुर की जनता कह रही है। आप यहाँ जहाँ भी जाइए आप बता देते हैं कि 2014 से पहले क्या था? अभी सभी लोग गिनवाते हैं कि यहाँ ये फलाने का दिया हुआ है, वो अरे भैया तो कहाँ था? रेल ओवर ब्रिज, रेलवे स्टेशन, 4 लाइन रोड, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार हो गया, चालू भी हो गया। शहर के इर्द-गिर्द जितने रोड हैं, सब कंप्लीट हैं। रिंग रोड वगैरह का भी काम चल रहा है। आपका कायम नगर धरहरा और स्टेशन का काम माने पूरा-पूरा लगभग होने ही जा रहा है। नहर का जो कचरा दिखता था, आपको याद होगा? उसको मुसहरटोली लोग कहते थे। शर्म नहीं आता था, उसको लोग मुसहरटोली आज कह रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हुआ। वहाँ के लोगों की स्थिति जाके देखिए आज कितना अच्छा है। भोजपुर में जो भी काम हुआ है, पक्ष हो या विपक्ष, माइक पर बोले या ना बोले, पीठ पीछे तो ज़रूर वही लोग बोलते हैं कि ना कमवा तो भइले बा। मतलब सिर्फ पार्टी को लेकर विरोध करते हैं। अब देखिए राजनीति है, नेता नहीं बोलेगा तो कैसे होगा? कभी उनसे पूछिए कि जिस गाँव को वो दर्शन नहीं किए, उस गाँव में एक योजना आर.के. सिंह का चल रहा है। चाहे वो जो उस गाँव के लोग डिमांड दिए हों। मुझे नहीं लगता है, कोई ऐसा गाँव अगर छूटा है तो हम लोग देखते हैं कि अभी भी बहुत सारा योजना उनका बाकी है, चल रहा है। अगला तो ये भी नहीं कहा ना कि हमने काम करके खत्म कर दिया, भैया हम आए हैं वोट मांगने और भोजपुर में कोई काम नहीं है। उन्होंने आज भी शालीनतापूर्वक कहा है कि हमने बहुत कुछ किया है और अभी भी बहुत कुछ भोजपुर के लिए बाकी है। आप जिस गाँव से आते हैं गुड़ी
गांव है आपका जी। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि आरके सिंह के गोद लिए हुए भी गांव है। जी। तो क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया गया है? देखिए, गुंडी उन्होंने गोद लिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। चूँकि गोद लेने का मतलब ही है कि इस गाँव को सीधा सांसद भवन के दीवारों पर टाँग दिया गया। आप जाइएगा कभी वहाँ घूमिएगा, देखिएगा मेरा गाँव का नाम वहाँ है। ये गर्वपूर्ण बात है कि हम जाएँगे दिल्ली कभी और देखेंगे कि वहाँ है। और रही काम की बात, हम लोग ज़रूर हमारे गाँव को उन्होंने गोद लिया और डेवलपमेंट के नाम पे आदमी को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, बैंकिंग सुविधा, ये सारा गुंडी में है। एटीएम लगा, ये यहाँ मध्य बिहार एक ग्रामीण बैंक का ब्रांच खुला, स्वास्थ्य केंद्र भी हो गया है, बड़ा पीएचसी एडिशनल पीएचसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, तो अभी लगभग स्वीकृत हो चुका है। क्योंकि बीच में सरकार नहीं थी इसलिए किसी कारण से पेंडिंग था, वो भी क्लियर हो गया। मैदान वगैरह का काम था तो लगभग वो भी क्लियर होने वाला है, थोड़ा समय चाहिए और हो जाएगा। और गाँव में कहीं भी आप घूम कर देख सकते हैं, रोड की स्थिति क्या है, आप लोग घूमते भी हैं। कहीं कमी होता है तो आप लोग हमको बताते भी हैं कि मुखिया जी आपकी पंचायत में यहाँ दिक्कत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनका मतलब हद से ज़्यादा उनका प्रशंसक हैं। हम लोग विकास के प्रशंसक हैं। नरेंद्र मोदी का नाम ही है विकास और उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री हैं हमारे सांसद। ये हम लोग को मतलब गर्व है कि हमारा भोजपुर जब सांसद देता है तो नरेंद्र मोदी जी उसको कैबिनेट के मंत्री में डेवलप कर देते हैं। और वो मंत्री आज लोग कहते हैं कि समय नहीं देते हैं, जिसके ऊपर पूरा देश का भार हो, वो केवल अकेले एक भोजपुर को कैसे देख पाएगा? उसके बाद भी यह व्यक्ति जो हमारे सांसद जी हैं, आज भी महीने में 3 दिन हर शनिवार को तो आ ही जाते हैं। किसी न किसी गाँव का दौरा होता है, नहीं होता है तो जिला में एक बैठक होती है, लोगों की बातें सुनी जाती है। लोग कहते हैं कि जनता दरबार नहीं लगाएँ, यहाँ नहीं गए। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस व्यक्ति से ज़्यादा आज तक कोई सांसद जिला में आया है या कोई काम किया है तो उसका नाम बताएँगे हमको। हम फिर वापस आप लोग के चैनल पर आएँगे, जिस दिन अगर कोई बता देगा। आपको याद होगा कि इनसे पहले सांसद का नाम कोई गाँव का आदमी नहीं जानता था। हम लोग भी इसी गाँव के पैदा हैं, इसी जिला के पैदा हैं। सांसद की उड़ती धूल गाड़ियाँ हम लोग ने देखा है, रुकते हुए और माला पहनते पहनाते हुए या किसी के साथ बैठ के चाय पीते हुए, खाते हुए किसी सांसद को हमने नहीं देखा है। आपने कहीं देखा है तो आप हमको बता दो। राम प्रसाद कुशवाहा हो, हरद्वार सिंह हो, कांति सिंह हो, मीना सिंह हो, सभी लोग को हमने सांसद बनते देखा है। मीना जी भी थी तो हाँ, कार्यकर्ताओं के लिए या पब्लिक के लिए वो अवेलेबल रहती थी। बाकी किसी सांसद का नाम बताइए। आरके सिंह रहते हैं। आज देखिए कारण क्या है कि आरके सिंह के ऊपर इतना प्रहार होने का कारण है कि ये राजपूत समाज से आते हैं। निचले वर्ग के लोगों को समझाया जा रहा है कि अरे ये तो फॉरवर्ड क्लास का नेता है, तुम्हारा क्या करेगा? मुझे नहीं लगता, हम पिछड़ा समाज से आते हैं, हम पिछड़ा समाज से। निचले लोगों से ज़्यादा ये किसी का मतलब काम नहीं किए हैं। ये घूम के देखा जा सकता है, निचले लोगों के साथ जितना बात करना, जितना संपर्क आज भी हमारे यहाँ 12 बजे रात को भी किसी को हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत होती है, यहाँ पटना, दिल्ली कहीं भी। मेरा एक फ़ोन जाता है और उस हॉस्पिटल में उनका बेड उपलब्ध कराने के लिए आदमी खड़ा होता है और करवाता है। हम कैसे कहें कि नहीं करते हैं? कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछे हैं कि हाँ जी, तुम किसका पैरवी कर रहे हो? कौन है वो? किस वर्ग से आता है? कोई जाति बस का एक ही भेदभाव आवाज़ आता है, हाँ आनंद, 10 मिनट में करवाते हैं। कोई जाति का भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। राजनीति है, कुछ भी कह सकते हैं। विपक्ष लगातार हमला कर रही है इनके ऊपर कि रिपोर्ट कार्ड दीजिए। विपक्ष का तो काम ही है, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएँ ना भैया, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएँ। जिससे हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो विपक्ष में है, ऐसे तो नहीं है कि फ्लाइंग आ गए हैं, वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। उनके क्षेत्र में एक बार जाके घूम लीजिए ना। जितना हवा आ रहा है, क्या ये पूरा जिला एक सांसद के ऊपर ही डिपेंड है? नली-गली से लेके और 4 लाइन हाईवे, पावर ग्रिड और ये हॉस्पिटल, सारा इंजीनियरिंग कॉलेज एक सांसद ही कर सकता है। विधानसभा के लोग कहाँ हैं? क्षेत्र के विधायक कहाँ हैं? कभी उनसे कोई जवाब माँगा है? नहीं माँग रहा है। उस एरिया का जनप्रतिनिधि जिला परिषद है, पंचायत का मुखिया है, उसका भी कुछ दायित्व है। नगर निगम के मेयर हैं, पार्षद हैं, उनसे भी तो आप पूछ सकते हैं कि केवल जिला का एक ही क्वेश्चन है आरके सिंह। हर काम का सॉल्यूशन आरके सिंह नहीं है, लेकिन आज के समय में भोजपुर में हर काम का सॉल्यूशन ही आरके सिंह है। सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। उन्होंने तो पब्लिक को अपना परिवार मान लिया है। आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि आरके सिंह बाहरी हैं।
उन्होंने तो कभी यहाँ के लोगों को बाहरी नहीं सोचा। यहाँ के लोगों को हमेशा अपना मान के, अपना परिवार मान के चला है। मुझे नहीं लगता है कि किसी समाज का व्यक्ति उनके पास गया हो और उनका वो काम ना किया हो। अगर जेन्युइन काम है तो उन्होंने एड़ी-चोटी लगाकर काम किया है। हर गाँव के विकास के लिए कुछ योजना तैयार किया। आज भी उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे जिला के विकास के लिए योजना है, जो कि है। आज हम लोग चुनाव में हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है। हम लोग संयम रख के चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारी संगठन, हमारी पार्टी, हमारा प्रत्याशी सभी संयम में रहते हैं। लेकिन आप जो उकसा रहे हैं निचले वर्ग को, पिछड़ा अति पिछड़ा को आप गुमराह कर रहे हैं कि फलाना जी आज तक नहीं थे तो आज हम जातिवाद पर वोट मांग रहे हैं। काम पर वोट मांगिए ना, अपने किए गए कार्यों पर वोट मांगिए। ये पहले व्यक्ति हैं कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमने काम किया है और काम करने के लिए वचनबद्ध हूँ, हमको वोट कीजिए। क्या लगता है अब की बार जिस प्रकार से 2 बार तो वो जीत चुके हैं, हैट्रिक लगाने की बात हो रही है, कितनी वोटों के अंतराल से जीत पाएँगे? देखिए अंतराल तो अच्छा रहेगा। अभी जनता अपनी बात रख रही है, लोगों की सुन रही है, लेकिन जनता को भी मालूम है वोट किसको देना है। जिसने उनके घर में राशन पहुँचाया, जिसने उनको घर दिलवाया, जिनके उसने घर में गैस चूल्हा पहुँचाया, आयुष्मान की गारंटी दी, स्वास्थ्य की गारंटी दी, जिसने उनके जीवन को संचय किया, किसानों के हित में काम किया। लोग पहले किसान और जवान की बात करते थे, नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया है। अब देखिए गाँव-गाँव बिजली बैठ गया है, सारे खेतों में पहुँच रहा है, लगभग अभी काम बहुत स्पीड है। हमारे यहाँ भी अभी काम शुरू हो रहा है। दक्षिणा क्षेत्र और पश्चिम पूरब जो भी है सब जगह लगभग पूरा है। किसी गाँव में ऐसा नहीं है अभी आप बता सकते हैं जहाँ बिजली नहीं है। आज हम हर गाँव में देख रहे हैं मरम्मती का काम जो चल रहा है या जहाँ नया घर बन गया है वहाँ बिजली का खंभा, पोल, ट्रांसफार्मर आज भी पहुँच रहा है। हमको याद है 40 साल से ऊपर मेरा ये उम्र होते जा रहा है। एक पोल के लिए हम लोग दौड़ते थे। एक तार खींचने के लिए पैसा देना पड़ता था। ट्रांसफार्मर जल जाए तो 6 महीना का तो फुर्सत था कि 6 महीना ट्रांसफार्मर, लेकिन आज शाम को ट्रांसफार्मर जलता है और सुबह 10 बजे आके लग जाता है। एक बार विभाग के किसी अधिकारी को आप फ़ोन करके कह दें कि भैया हमको कनेक्शन चाहिए, 2 दिन में आपके पोल तार लग के खड़े हो जाते हैं। विकास नहीं है ये? विकास आप किसको मानते हैं? आप कहीं बाहर हैं, आपके घर में लोग हैं, पहले होता था कि जब छुट्टी आएँगे, बिजली विभाग में 1 महीना दौड़ेंगे तो कनेक्शन मिलता था। आज ऑनलाइन हो गया। आज ऑनलाइन है। ऑनलाइन करके घर बैठे आया, मीटर लग गया, तार खींच दिया, पोल नहीं है तो विभाग को लिख दिया कि भैया इनके यहाँ पोल पहुँचाना है, पहुँच जा रहा है। ये किसका देन है? ये विकास नहीं है तो और क्या है? आप जो किए हैं, आप उसका बात कीजिए। आपके पास विकास का विज़न नहीं है। आप केवल जात-पात और लड़ाई ऊँच-नीच करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता उसी को चुनेगी जो उसका काम किया है और जो उसका काम करेगा। वो जानती है कौन मेरा काम करेगा। 400 पार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। क्या लगता है कि बार देखिए 400 पार का रिकॉर्ड तोड़ पाएँगे? देश का विपक्षी जब खड़ा होके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी 400 के पार जा रहे हैं। हुँ। आप बताइए कि किस स्टेट में प्लस में है? कहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण में हम लोग नहीं थे। आज दक्षिण में कह रहा है कि नहीं भाजपा। अरे भारत को तो छोड़िए, पाकिस्तान चिल्ला रहा है मोदी, मोदी। तो भारत के तो हम लोग हइये हैं। जब पाकिस्तान का बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर मोदी, मोदी कर रहा है, तो अब भारत के लोगों को क्या सोच रहे हैं? मोदी के लोग रोड पर चिल्लाते नहीं हैं, बटन दबाते हैं, वो भी पावर से। आप देखिएगा कि जहाँ-जहाँ भी चुनाव है, बटन का पावर लोग दिखाएँगे। कमल को जिताना है, ये सभी के दिमाग में बैठा है। 7 तारीख को आरके सिंह का नॉमिनेशन है, तो जी। भोजपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं भोजपुर के तमाम जनता से आग्रह करूँगा कि माननीय श्री राजकुमार सिंह जी का जो नामांकन है 7 तारीख को होने वाला है और भारी से भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ और मोदी जी के और राजकुमार सिंह जो हमारे सांसद हैं, उनके हाथों को मजबूत करें और अपनी उपस्थिति इतनी दर्ज कराएँ कि विपक्ष को पता चले कि हाँ, विकास मजबूत होता है या विनाश मजबूत होता है। हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने जिले में उस दिन नामांकन है 7 तारीख को, गाँव-गाँव, घर-घर से निकलें और श्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करें, नामांकन में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराएँ, ताकि एक बहुत ही सुंदर
और घर बैठे लोगों को मैसेज जाए कि नहीं मेहनत ही और विकास ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। मैं आनंद गोपाल पंडित, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा भोजपुर। कौन से सांसद आपको बेहतर लग रहे हैं? श्री आर के सिंह जी क्या लगता है 10 साल उन्होंने कार्यकाल भोजपुर के लिए किया है? कौन से काम? बहुत विकास किए हैं। आरा टोटल देख लीजिए, चारों ओर से आरा, उनके चलते आरा का फैलाव हो गया, बहुत विकसित हुआ है। रामना मैदान देख लीजिए, चकचका रहा है, हॉस्पिटल है, 4 लेन है, रेलवे स्टेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत से चीज बनाए हुए हैं। आगे भी आर के सिंह को ही सांसद के रूप में एकदम इस डिफिनिट आर के सिंह को ही बनाया जाएगा। केदारनाथ सिंह गुंडे। लोकसभा चुनाव हो रहा है आरा में, और कौन से सांसद आपको बेहतर लग रहे हैं? एक तरफ सुदामा प्रसाद जी हैं और दूसरी तरफ आर के सिंह हैं, जो 10 साल कार्य भी कर चुके हैं भोजपुर के लिए। हम लोग तो भाई आर के सिंह को चुनेंगे, क्योंकि गरीब और अमीर के साथ रहते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं। कोई जब भेदभाव नहीं। हाँ, हम लोग 12 बजे रात में भी उनको से मिलने चाहेंगे तो दरवाजा खुला रखते हैं। मिलते हैं 12 बजे रात को? हाँ, मिल जाते हैं। काम किए हैं? बहुत सा काम किया, उतना एक काम किया कि आज तक कोई नहीं किया। क्या क्या ऐसे कार्य जो किया आपको बढ़िया लगा उनको? हो तो हम यही देखे कि रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा बनाए कि मैंने कभी सपनों में हम लोग नहीं सोचे कैसा बनेगा। ही हॉस्पिटल बनाए, चाहे गुंडी गांव में भी बहुत सा काम किए। गुंडी गांव में क्योंकि उनका गोद लिया हुआ गांव है, कौन कौन से ऐसे कार्य आपको बढ़िया लगा? अभी तो संधायक भवन बोलते हैं वो लोग को, ये बना है, हॉस्पिटल बना है। गुंडी गांव में हॉस्पिटल बना है? हाँ बना है, अभी छोटा साइज है, बाकी बना है। रोड नाली गली रोड नाली तो मैंने कहीं बाकी नहीं रह गया है। बिजली की व्यवस्था बहुत घरे घर जल रहा है। घर घर बिजली चलता है? हाँ, घरे कितना घर घंटा बिजली रह रहा है? 24 घंटा रहता है, वही में आधा एक घंटा कटा कहीं फॉल्ट हुआ तो ना तो बिजली रहता है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल पासवान है। पासवान जी है, फिर भी आर के सिंह को चुनेंगे? क्यों? हाँ, क्यों चुने, एकदम चुनेंगे। है काम के ऊपर होता है, आकर से जो कर दिया अभी कोई नहीं कर सकते हैं। हम महादलित जो है, हम लोग पूरा खुलेआम है आर के सिंह के लिए। हम लोग यही नहीं, पूरा जिला में बताते हैं कि पासवान जाति का वोट आर के सिंह में जाएगा। कोई रोकने का ताकत नहीं है, कोई रोक सकता है। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वो सभी कोई इतना पिछड़ी जाति से मिले रहते हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं रहते हैं, भेदभाव नहीं रहता है। हम तो बताइए कि 12 बजे रात कभी खोज जगह तो वो हाजिर हो जाएंगे। उनका ऐसा कोई नहीं है, वो जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे।